लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, क्योंकि वो देश के लिए घातक है। दिन रविवार। कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी का। कार्यक्रम में भाषण 33 मिनट का और भाषण देने वाला इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक सिटिंग जज, जिनके भाषण ने देश भर में विवाद खड़ा कर दिया है। जज का नाम है जस्टिस शेखर कुमार यादव, जिन्होंने अपने भाषण में कुछ ऐसा कह दिया जिसने देश में एक नई बौद्धिक बहस को जन्म दे दिया है। जस्टिस शेखर कुमार यादव के विवादित बयान ने राजनीति से लेकर कानून की दुनिया में भी हलचल मचा दी है और तमाम सवालों को जन्म दे दिया है कि क्या किसी सिटिंग जज को इस तरह का बयान देना चाहिए। एक जज होने के बाद भी इन साहब का ये कैसा बौद्धिक स्तर है। संविधान और कानून की धज्जियां उड़ाने वाला कोई शख्स एक जज कैसे हो सकता है। मुसलमानों के खिलाफ इतना जहर भरे हुए इन जज साहब से कोई मुसलमान इंसाफ की उम्मीद कैसे करेगा। सवाल और भी हैं जिनके जवाब को हम तलाशेंगे, लेकिन उससे पहले जरा सुनिए कि जस्टिस शेखर कुमार यादव ने अपने जहरीले बयान में क्या कुछ कहा। लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, शब्द गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक है। बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को भड़काने वाले लोग हैं, देश आगे न बढ़े इस प्रकार के लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। जस्टिस शेखर यादव का इस तरह का ये बयान अपने आप में कोई पहला बयान नहीं है। इससे पहले भी वो ऐसे बयान दे चुके हैं जिसमें हिंदू धर्म के प्रति झुकते हुए मुस्लिम समुदाय को लेकर उनकी नफरत सामने आ चुकी है। वहीं रविवार यानी 8 दिसंबर के बयान में उन्होंने मुस्लिम समुदाय से जुड़े कई शब्द जैसे हलाला, वक्फ बोर्ड अधिनियम, 3 तलाक और 4 शादियों का जिक्र किया। इसके साथ ही मुस्लिमों को अपमानित करता अभद्र शब्द कठमुल्ला का बेधड़क इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, यही शब्द अब जस्टिस शेखर कुमार यादव की गले की फांस भी बन चुका है। जस्टिस शेखर कुमार यादव भले ही न्यायिक गरिमा, संविधान में मौजूद धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों और समाज में शांति बनाए रखने जैसी अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सतर्क न हो, पर चरमपंथियों को कठमुल्ला कहते हुए देश को उनके प्रति सतर्क रहने की हिदायत देते नजर आए। जस्टिस शेखर के बयान पर देश भर से तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। वहीं बयान पर राज्यसभा के सांसद और वकील कपिल सिब्बल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ऐसे जज को 1 मिनट भी जज की कुर्सी पर बैठे नहीं रहने देना चाहिए। ये भारत को तोड़ने वाली बात है। उन्होंने कहा कि एक राजनेता भी ऐसी बात नहीं करते हैं और संविधान की रक्षा के पद पर बैठे एक जज के मुंह से ऐसी बात काफी शर्मनाक है। कपिल सिब्बल ने सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसे बयान देने वाले जज की नियुक्ति कैसे होती है, ऐसे बयान देने की लोगों की हिम्मत कैसे होती है और आखिर ये पिछले 10 सालों में ही क्यों हो रहा है। वहीं इस मामले पर भारतीय मार्क्सवादी राजनीतिज्ञ और राज्यसभा की पूर्व सदस्य वृंदा करात ने कहा कि ये भाषण एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश की सामूहिक चेतना का अपमान है। इसे इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज के द्वारा दिया जाना न्यायिक प्रक्रिया पर भी हमला है। कोई भी आम आदमी अदालत में इंसाफ की उम्मीद नहीं कर सकता, जिसका एक सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ और बहुसंख्यकवादी नजरिए के पक्ष में पक्षपातपूर्ण और पूर्वाग्रह से भरी सार्वजनिक रूप से ऐसी राय रखता है। वहीं सपा सांसद इकरा हसन ने बयान को काफी अफसोसजनक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वो इस मामले में एक्शन ले। इकरा हसन ने कहा कि हमारे देश का बेसिक स्ट्रक्चर सेक्युलर है। हमारे देश के जजों में ऐसा पक्षपात नहीं होना चाहिए। जस्टिस शेखर यादव पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आने वाले समय में कोई भी जज या अधिकारी इस तरह के बयान न देने पाए। मामले में न्यायिक जवाबदेही और सुधार अभियान CJAR ने मंगलवार यानी 10 दिसंबर को भारत के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को पत्र लिखकर इस मामले पर इन हाउस जांच कराने की मांग की है। जस्टिस यादव के बयान के खिलाफ अखिल भारतीय वकील संघ ने भारत के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वकीलों के संघ ने कहा कि जस्टिस यादव का भाषण मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत फैलाने वाला है। जस्टिस यादव के बयान को हिंदू राष्ट्र की अवधारणा से जोड़ कर देखा जा सकता है।